नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे हिल स्टेशन पर जिसे मिनी तिब्बत और छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैनपाट अंबिकापुर से करीब 73 किलोमीटर दूर 381 फीट की ऊंचाई पर बसा यह छोटा सा गांव प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अद्भुत संगम है। यहां घने जंगल, झरने और तिब्बती संस्कृति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहां घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं। धकपो शेडुपलिंग मठ, तिब्बती आबादी के कारण मैनपाट में कई मठ हैं। ढकपो शेडुपलिंग इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख मठों में से एक है और संभवतः सबसे ज्यादा पर्यटकों द्वारा देखा जाने वाला मठ है। यह एक गेलुग मठ है और अपने उत्तर पूर्वी और नेपाली समकक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा है। इसमें बौद्ध अवशेष और कलाकृतियां हैं। फिश पॉइंट गांव के केंद्र से लगभग 17 किलोमीटर दूर है, जो पहाड़ियों के बीच बसा है और जहां से मनमोहक मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। इस पॉइंट पर मछली नदी नामक एक बहती नदी है, जो उसी क्षेत्र में 80 मीटर ऊंचे झरने में गिरती है। इस पर्यटक आकर्षण का नाम मछली नदी में पाई जाने वाली एक विशिष्ट मछली प्रजाति के नाम पर रखा गया है। टाइगर पॉइंट गांव के केंद्र से मात्र 7 किलोमीटर दूर एक और मनोरम झरना है। यह झरना महादेव मुड़ा नदी से निकलता है और चारों ओर घने जंगलों से घिरा है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार वर्षों पहले इस जगह पर कुछ बाघ देखे गए थे, जिसके कारण इस झरने का नाम टाइगर पॉइंट झरना पड़ा। चट्टान के ऊपर से 60 मीटर की ऊंचाई से पानी नीचे एक तालाब में गिरता है। सड़क से झरने दिखाई देते हैं, लेकिन झरने के तल तक जाने के लिए एक सीढ़ी भी है, जो बेहतर दृश्य प्रस्तुत करती है। हालांकि सीढ़ी से बेहतर दृश्य दिखाई देता है, लेकिन रास्ता ऊबड़ खाबड़ और फिसलन भरा है और उस रास्ते से जाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। परपटिया सनसेट पॉइंट यह जगह मैनपाट से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और सूर्यास्त के समय अपने अनूठे नजारों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह से आसपास की पहाड़ियां घनाकार दिखाई देती हैं। यहां तक कि ड्राइव मनोरम दृश्यों से भरपूर है और यही यहां आने का एक कारण है। मेहता पॉइंट यह एक और दृश्य बिंदु है, जो फैले हुए हरे भरे परिदृश्यों और हरी भरी पहाड़ियों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। यह दृश्य बिंदु अधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसके शीर्ष पर काफी मात्रा में बादल हैं, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप बादलों के बीच चल रहे हों। जलजली केंद्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित जलजली सचमुच एक प्राकृतिक आश्चर्य है। यह जमीन एक ट्रैम्पोलिन जैसी सतह है और जब आप इस पर कूदते हैं तो यह बिल्कुल ट्रैम्पोलिन की तरह व्यवहार करती है और सूक्ष्म कंपन पैदा करती है। इसलिए इसे अक्सर उछलती हुई जमीन कहा जाता है और यह सही भी है। यह अनोखी जगह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक बेहतरीन जगह है और मैनपाट घूमने के दौरान इसे जरूर अपनी सूची में शामिल करना चाहिए। मर्करी फॉल्स मैनपाट की पहाड़ियों में बसा मर्करी फॉल्स अपेक्षाकृत अछूता झरना है, लेकिन उचित रास्ते न होने के कारण इन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको अनजान जगहों की सैर करना पसंद है तो ये आपके लिए एकदम सही जगह है। मर्करी फॉल्स को मैनपाट का सबसे ऊंचा झरना कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 400 फीट से भी ज्यादा है। इसकी जलधारा 8 सीढ़ियों से गिरकर इस खूबसूरत झरने का निर्माण करती है। दरोगा झरना मैनपाट बस स्टैंड से 6 किलोमीटर दूर स्थित यह एक और अनोखी जगह है, जो अभी तक पर्यटकों के लिए खुली नहीं है। इस जगह में पानी की प्रचुरता है और यह ज्यादातर मुख्य पर्यटन स्थलों से दूर एक शांत और मनोरम वातावरण प्रदान करता है। भुतही जलप्रपात मैनपाट बस स्टैंड से 6 किलोमीटर दूर स्थित भुतही जलप्रपात
एक बहती हुई जलधारा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर सांप की चाल जैसी दिखती है। यह बहती हुई जलधारा मोती जैसी सफेद दिखती है और इतनी जोर से बहती है कि एक तेज डरावनी आवाज पैदा करती है। यही विशिष्ट ध्वनि इस जगह के नाम भुतही झरना के पीछे भी कारण है। मेहता पॉइंट और जलजली, जहां जमीन ट्रैम्पोलिन की तरह उछलती है। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो मर्करी फॉल्स और भुतही जलप्रपात जरूर देखें। तिब्बती संस्कृति। मैन अपार्ट को मिनी तिब्बत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में तिब्बती लोग रहते हैं। आप यहां बौद्ध मठों की शांति का अनुभव कर सकते हैं और तिब्बती संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। यह जगह एडवेंचर लवर्स के लिए भी खास है। आप यहां ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यहां के तिब्बती व्यंजन मोमोज, थुक्पा और शबाले जरूर चखें। रुकने के लिए यहां सरकारी गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट्स मौजूद हैं। अंबिकापुर से बस और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है मानसून और सर्दियों का। दोस्तों, अगर आप भीड़-भाड़ से दूर प्रकृति के बीच सुकून और रोमांच दोनों का अनुभव करना चाहते हैं तो मैन अपार्ट आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।